19वीं छत्तीसगढ़ राज्य अधिवेशन के अवसर पर मैं अपनी बात रखने से पहले मूल निवासी समाज में जन्मे हमारे संतों, महात्माओं और महापुरुषों में से सबसे पहले मैं तथागत गौतम बुद्ध से लेकर राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले, छत्रपति साहूजी महाराज, भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब, बहुजन नायक कांसीराम साहब तथा उन सभी महापुरुषों को मैं वंदन और नमन करता हूं, जिन्होंने मूल निवासी समाज को उत्थान के लिए लड़ाई लड़ी, अपनी योगदान दिया, अपना बलिदान दिया। उन सभी महापुरुषों को मैं आज वंदन और नमन करता हूं। साथियों, वामसेप एवं राष्ट्रीय मूल निवासी संघ के इस अधिवेशन के अवसर पर उपस्थित कार्यक्रम के अध्यक्षता करने वाले माननीय एच.एन. रेकवाल साहब, कार्यक्रम के उद्घाटक माननीय इंजीनियर वी.के. मेश्राम साहब, कार्यक्रम के अवसर पर उपस्थित मुख्य अतिथि मान्यवर विक्रम सिंह लगड़ा साहब, कार्यक्रम के इस अवसर पर उपस्थित प्रमुख उपस्थिति मान्यवर दिलीप वासनीकर साहब, मान्यवर एडवोकेट फैजल रिजवी साहब, मान्यवर डॉक्टर के.पी. साहू साहब, मान्यवर सोनीश्वरी बस्तर की अम्मा जी एवं प्रमुख मार्गदर्शक मान्यवर संजय बोरकर साहब, मान्यवर डॉक्टर आर.एस. मरकाम साहब एवं मंच पर उपस्थित आप सभी बुद्धिजीवी मार्गदर्शक साथियों और छत्तीसगढ़ राज्य के दूर दराज सभी जिलों से, दूर दूर गांव से आए हुए आप सभी मेहमानों को मैं तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं और आप सभी को मैं जय जोहार और जय मूल निवासी कहता हूं। जय मूल निवासी। साथियों, आज के इस वामसेप एवं राष्ट्रीय मूल निवासी संघ के इस अधिवेशन के अवसर पर अलग अलग 6 विषय रखे गए हैं। उस विषय में मैं तीसरे नंबर के बिंदु ओबीसी की जाति आधारित जनगणना ना करना, ओबीसी को संवैधानिक अधिकारों से वंचित रखना, शासक वर्ग की सुनियोजित षड्यंत्र के विषय पर मैं अपने विषय रखता हूं। साथियों, आप लोगों को भी अजीब से लग रहा होगा क्योंकि मेरे नाम से ही आप समझ गए होंगे कि मैं शिव मंगल किंडो, मैं अनुसूचित जनजाति वर्ग से आता हूं, पर मैं जिक्र कर रहा हूं ओबीसी समाज का, क्योंकि मैं ओबीसी समाज को मैं अपना बड़ा भाई मानता हूं। मैं बड़ा भाई नहीं मानता हूं, ये बात डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी मान चुके हैं, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने वो एससी समाज से आते थे, अनुसूचित जाति समाज से आते थे, जिन्होंने एससी समाज के लिए संविधान में अनुच्छेद 341 लिखा, जिसमें अनुसूचित जातियों के लिए संवैधानिक अधिकार दिया। इसके पश्चात संविधान के अनुच्छेद 342 में अनुसूचित जनजाति के लिए उनका संवैधानिक अधिकार दिया। एससी और एसटी समाज के संवैधानिक अधिकारों के पहले उन्होंने ओबीसी समाज के लिए संवैधानिक अधिकार लिखा अनुच्छेद 340 में। इसलिए जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने उन्हें बड़ा भाई माना, तो मेरे बड़ा भाई मानने में क्या गुनाह है? इसलिए मैं तहे दिल से उनको मैं बड़ा भाई मानता हूं। साथियों, आज जिन्हों मैं बड़ा भाई मान रहा हूं, मैं बड़ा भाई तो मान रहा हूं, मगर वो किसको बड़ा भाई मान रहा है, इसकी ओर मैं अपनी विषय रखने की कोशिश कर रहा हूं। आज वो जिसके मार्गदर्शन में काम कर रहा है, उनको हम अपनी विचारधारा से जोड़ने का हमको पहल करना है। साथियों, आज ज़्यादातर लोग ओबीसी समाज के लोग उनके साथ में हैं जो ये कहते हैं कि हम रामलला आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। ये विचारधारा की बात है साथियों। ये विचारधारा कौन लोग बोलते हैं इसको आप समझ गए होंगे, मैं आगे नहीं बोलूँगा। मगर हमारे महापुरुष क्या बोलते थे?
हमारे महापुरुष ये बोलते थे कि हम भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाने से रोकना होगा बोले थे। भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनने से रोका जाना चाहिए बोले थे, क्योंकि हिंदू राष्ट्र समता, स्वतंत्रता, बंधुता के विरोध में काम करता है। इसलिए हमारे महापुरुषों ने हिंदू राष्ट्र बनने से रोका जाना, ऐसा बोला गया था। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने पार्टीशन ऑफ द इंडिया, पाकिस्तान पार्टीशन ऑफ द इंडिया में लिख गए हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनने से रोका जाना चाहिए। इसलिए मैं आज उन ओबीसी समाज के विषय में अपनी बात रख रहा हूँ। ओबीसी समाज आज जिस स्तर पे काम कर रहा है, जहाँ काम कर रहा है, उसमें आज देश का सबसे बड़ा हिस्सा हमारा भारत देश की जब जनगणना हुई थी 1931 की जनगणना के आधार पर ओबीसी समाज की जनसंख्या 52% है, मगर उनको सरकारी संस्थानों में कितना उनको प्रतिनिधित्व मिल रहा है? मात्र 27%। ओबीसी समाज को जितने भी सरकारी संगठन में, संस्थान में, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे नौकरी के क्षेत्र में हो, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में हो, मात्र उनको 27% की आरक्षण मिला है। तो हमको उनको जगाना होगा, उनके संवैधानिक अधिकारों को बताना होगा। जब तक हम घर की बात करें तो हम जितने घर में आदमी व्यक्ति हैं उनके हिसाब से घर में खाना पकता है। उसी चीज को मैं बोलना चाह रहा हूं कि ओबीसी समाज की अगर जनसंख्या 52% है, यह सन 1931 की जनगणना के आधार पर है, मगर वर्तमान में हम शासक वर्ग से हम मांग करते हैं कि वो ओबीसी वर्ग की जनगणना कराए, चाहे वो आज के स्थिति में 42% हो या 52% हो या 72% हो, मगर उनकी जनसंख्या की एक गणना होना चाहिए, एक लेखा होना चाहिए। क्योंकि जनगणना जब तक नहीं होगी, उनका संख्या का निर्धारण जब तक नहीं होगा, तब तक उनको सही उनका हिस्सेदारी नहीं मिलेगा। इसलिए हम ओबीसी वर्ग के सभी साथियों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर, उनके साथ एक साथ होकर, उनकी आवश्यक और जरूरी मांगों में हम शामिल होकर ओबीसी जनगणना का आह्वान करता हूं। साथियों, समय की नजाकत को ध्यान में रखते हुए और ज़्यादा ना बोलते हुए मैं अपनी बातों को यहीं विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।